हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस का दूसरा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि नाम से हम लोग ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कोई फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों से मिलकर बना हो, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑलराइट, इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फिजिकल इंटरैक्शन दैट अकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये दो इलेक्ट्रिकली या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में एक इंटरैक्शन का फोर्स होता है। यानी कि मान के चलिए कि एक आपके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस, दूसरा मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इट एक्ट्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, पहली कंडीशन ये है। और उसके बाद में जो कॉम्बिनेशन होता है, इन द सेंस कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ अपने को समझनी है कि जहाँ पर चार्ज होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे, उनके बीच में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ भी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये हम जानते हैं कि चार्जेस के बीच में अगर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर सेम चार्जेस नहीं है, एक दूसरे के चार्जेस अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो है आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अपने पास में, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर भी लगता है। एक चार्ज मान लीजिए आपका यहाँ रखा है, दूसरा चार्ज आपका किसी बहुत ज़्यादा दूर किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में भी एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सेकेंड है अपने पास में, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स था, उसी तरीके से ये फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है। यानी कि अगर मान के चलिए कि आपके पास में ये कोई चार्ज है, दूसरा कोई ये चार्ज है, तो ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। ऑलराइट, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस। ये भी आपका एक सेंट्रल फोर्स है। थर्ड, अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड आपके पास में है, इट इज़ 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वीक है। ओके, ये चीज़ अपने को समझनी है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आखिर हम एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है या कैसा होता है, तो देखिए उसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास में उसका एग्जाम्पल है, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। इसको ध्यान से समझिएगा, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड या फिर इलोंगेटेड, मतलब या तो आपने एक स्प्रिंग पकड़ी, ये मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग ली, इसको या तो आप कंप्रेस करेंगे इस तरीके से या फिर इसको इलोंगेट करेंगे, है ना। दोनों ही केसेस में इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी ड्यू टू द नेट रिपल्सिव और अट्रैक्शन बिटवीन इट्स नेबरिंग एटम्स। या तो आप इसको रिपल करेंगे, या तो आप इसको कंप्रेस करेंगे या एलोंगेट करेंगे, दोनों ही केसेस में ये स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो फोर्स या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। और वो क्यों लगेगा, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी का फोर्स होता है या इलास्टिक फोर्स होता है, अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए। वो क्यों होता है, क्योंकि दिस नेट रिपल्शन और अट्रैक्शन, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन मतलब अगर आपने उसको कंप्रेस कर दिया, अगर आपने स्प्रिंग को दबा दिया तो वो दूर भागने की कोशिश करेगी, मतलब वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको अपन बोलेंगे रिपल्शन का फोर्स। अगर आपने स्प्रिंग को खींच लिया तो वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको अपन बोलेंगे अट्रैक्शन का फोर्स। तो जो नेट रिपल्शन या अट्रैक्शन का फोर्स होगा इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। वो जो फोर्स होगा वो आपका सम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ऑलराइट, मतलब चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आपने दोनों ही केसेस में स्प्रिंग को कंप्रेस किया या एलोंगेट किया तो चार्जेस एक दूसरे के पास या दूर आ जाएंगे। जब वो पास या दूर आएंगे तो एक दूसरे के बीच में उनका जो फोर्स होगा वो ज़्यादा लगने लगेगा, और उसी को अपन बोलेंगे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स अपने को यहाँ से देखने के लिए मिलता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।